कानपुर में नगर निगम ने पूरे शहर में पार्किंग के ठेकों को निरस्त कर दिया है। शासनादेश के बाद शुक्रवार देर रात नगर निगम ने सभी पार्किंग को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शहर में सिर्फ 42 पार्किंग के टेंडर हुए थे। इनमें से अब 2 पार्किंग को छोड़कर सभी को खत्म कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से पार्किंग निरस्त होने से स्टैंड संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। उन्होंने पूरे साल का स्टैंड के लिए एकमुश्त पैसा जमा किया था। बताया जा रहा है कि सभी स्टैंड संचालकों को 6 महीने का नगर निगम पैसा वापस करेगा, क्योंकि टेंडर हुए 6 महीने का समय पूरा हो चुका है। तो वहीं इसके पीछे का कारण नगर निगम की किसी भी पार्किंग में टीन शेड, शौचालय और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं होना है। कई पार्किंग तो रोड साइड पटरी पर संचालित की जा रही थी। शहर में दर्जनों स्थानों पर अवैध तरीके से पार्किंग संचालित हो रही थी। सभी को अब निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं आज स्टैंड संचालकों ने निरस्त पार्किंग को लेकर के नगर आयुक्त से मिलकर उनके समक्ष अपनी बात रखी। स्टैंड संचालकों का कहना है कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। जी, इसमें कल शासन के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने नगर निगम के स्तर से जो जोन से रिपोर्ट आया है उसके अनुसार हम लोग 40 जो ठेके थे उसको निरस्त किए हैं, और उसका जो अल्टरनेट मैकेनिज़्म है उसको भी हम लोग सीनियर अधिकारियों से एक कमेटी बनाया है और हम जल्द ही इसको निर्गत भी कराएंगे। जी, इनके साथ हमारा एक लीगल एग्रीमेंट है, तो हम सारी कार्रवाई उसी के अनुसार ही होगा। इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इनको कुछ दिन का समय दिया जाए, तो जैसे हमने कहा कि इनके साथ जो लीगल एग्रीमेंट है तो उसी के अनुसार इन्होंने जो लिखित में दिया है, हमारे अधिकारियों से हम लोग इसको परीक्षण करा के जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ये मामला ये मैं 20 सालों से मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ पार्किंग की। ऐसी कभी भी कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हुई है जिस तरीके से इस शासनकाल में हम लोग को दिक्कत हो रही है। मैंने पार्किंग का ठेका लिया था कृष्णा टावर, अटल घाट और मधुराज नर्सिंग होम, एक्सल नर्सिंग होम, इनोवा के नाम से जो प्रसिद्ध है। हम लोग को बिना बताए पार्किंग को कैंसिल कर दिया गया। हमारे लोगों को 50 लाख रुपए नगर निगम के ऊपर प्रेजेंट टाइम का पड़ा हुआ, जो अभी हमने टेंडर डाला। जीएसटी मैंने दी 2.6 दिया, और प्लस टेंडर को बिना बताए, ऐसा कभी भविष्य में नहीं हुआ है, बिना बताए किसी ठेकेदार को बिना नोटिस दिए हुए टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। जी, अभी नगर आयुक्त जी ने ये आश्वासन दिया कि आप लोग लिखित दीजिए हमको, तो मैं ऊपर शासन में भेजूंगा। उससे मेरा कम से कम अभी कोरोना काल में मेरा बहुत नुकसान हुआ, 2 महीने 10 लाख रुपए मेरा नुकसान हुआ। हम लोग मांग ये है कि हमारा जो कोरोना काल में नुकसान हुआ वो चाहिए पैसा, प्लस अभी हमको 1 महीना हुआ मात्र चलाते हुए, उसके बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया। अब मेरा 50 लाख रुपए नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? नगर आयुक्त ने क्या आपको जो पैसे आपके टेंडर के जमा अभी कुछ नहीं कहा है इन लोगों से कि पैसे वापस करेंगे, और प्लस 6 महीने के पेपर में दिया है, 6 महीने के पैसे वापस करेंगे। प्रेजेंट टाइम का मेरा 7 महीने का पैसा बाकी है नगर निगम के ऊपर। तो मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट का सहारा लूंगा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। या तो हमको लिखित दिया जाए कि ये आपका पैसा 15 दिन में वापस कर दिया जाएगा। नगर निगम ने 40 पार्किंगों को, जो पार्किंग लगती थी, उनको कुल मिलाकर के निरस्त कर दिया है, उनके टेंडर को निरस्त कर दिया है। उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जहां पर पार्किंग के शुल्क वसूला जाता था वहां पर ना तो वॉशरूम की व्यवस्था थी, ना ही किसी भी तरह का शेड था, जिसके कारण नगर निगम ने इन 40 पार्किंगों को निरस्त किया है। तो उसको लेकर के जो ठेकेदार हैं पार्किंग के, वो आज नगर आयुक्त से मिलने भी आए थे। तो नगर आयुक्त का यही कहना है कि उनका जो शुल्क जमा है उनको वो वापस किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जो सूत्रों से निकल करके खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा गया है साल भर के टेंडर का पैसा जो जमा है, तो साल भर को ना कह करके नगर निगम 6 महीने का पैसा वापस करने की बात भी कह रहा है। लेकिन ठेकेदार जो हैं वो परेशान हैं और नगर आयुक्त के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और लगातार नगर आयुक्त से मुलाकात कर रहे हैं। पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।